हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के स्ट्रगल के बारे में। मैं वाईटी पे देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स ने शाहरुख खान की स्ट्रगल स्टोरीज़ को फेक बताया, उनको बड़ा रिच बताया। उनके कहने का मतलब है कि उनको बॉम्बे में बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। स्ट्रगल ये नहीं होता कि आप गरीबी में पैदा हुए, सड़कों में सोए, अपने चने खा के स्टूडियो टू स्टूडियो चक्कर काटे। स्ट्रगल कई तरह के होते हैं। उनकी लाइफ के स्ट्रगल ये है कि सबसे पहली बात तो ये, जब वो 15 साल के थे तो उनके पिताजी कैंसर से मर चुके थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। यानी कि जब वो 15 साल के थे, और ठीक 10 साल बाद जब 25 साल के हुए तो उनकी माता जी भी चल बसी। उनकी सक्सेस को उनके पेरेंट्स ने देखा नहीं। इससे बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है। उनकी एक बहन है जो मेंटली फिट नहीं है, उनके साथ ही मन्नत बंगले में रहती है। तो ये क्या संघर्ष नहीं है। उनको भी संघर्ष करना पड़ा है। मुंबई आके वो किसी ज़माने में किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में रहा करते थे और खुद ब्रेड ले जाया करते थे नीचे किसी छोटी सी शॉप पे। मैंने खुद एक बार उनको मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन का इंतज़ार करते देखा है। बिल्कुल वो खड़े थे, तब मैं भी उन दोनों मुंबई हुआ करता था। तो उन्होंने संघर्ष बिल्कुल किया है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पहले उन्होंने टीवी में सीरियल्स में काम किया, फौजी में, दूसरा केवल, दिल दरिया, ऐसे कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया और छोटी छोटी सीरियल्स में काम करके उन्होंने जगह बनाई है। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने स्टार्टिंग में दिल आशना है जैसी फिल्मों की है, सफलता भी देखी है। वो खुद कहते हैं कि एक वक्त उन्होंने हर तरह की फिल्में कर ली थी ताकि वो बेरोज़गार ना हो जाएं। जैसी उनको फिल्में मिली उन्होंने वैसी कर ली। वो आए तो थे मुंबई में गौरी को ढूंढते हुए, और कई दिनों तक ढूंढते रहे। अपनी मम्मी से 20,000 पहले के आए थे, तो कई बार बेंच पे भी बैठे वहीं सो जाया करते थे। संघर्ष उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी आम नौजवानों की तरह दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। जैसा मैंने कहा, न्यू दिल्ली से आके मुंबई में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आके आसानी से बंगले बन जाते हैं, आसानी से सब कुछ मिल जाता है। संघर्ष करना पड़ता है। तो वो तो कहते हैं कि असफलता ने उनको काफ़ी हम्बल बना दिया है। सफलता तो आदमी का दिमाग ख़राब कर देती है। संघर्ष के दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे कहा था कि कहाँ यार तुम मुंबई में जा रहे हो, सैंडविच बन के रह जाओगे। तो शाहरुख खान ने कहा था कि मेरा कंपटीशन मुझसे है। तो ये उनकी सोच थी, उन्होंने हार नहीं मानी। तो मैं उनकी संघर्ष से इम्प्रेस हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने जो जगह बनाई है संघर्ष करके बनाई है। उनकी फिल्मी बैकग्राउंड कहाँ थी। कुछ लोग कहते हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं वो बड़े रिच थे, वो बड़ा पैसे लेके आए थे। कुछ लोग यूट्यूब पे उनकी स्ट्रगल को फेक बताते हैं। ऐसा नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ा है। न्यू दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और न्यू दिल्ली से उठ के मुंबई में जाना, मुंबई में आजकल मुंबई कहते पहले बम्बे था, तो इतना आसान थोड़ी होता है कि वहाँ गए और आपको कोई भी प्रोड्यूसर आसानी से ले लेगा। ठीक है, उनको सीरियल में काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हमको जानते थे। लेकिन जब फिल्म बनती है तो फिल्म तो दर्शक तय करते हैं ना, अच्छी है बुरी। तो उनमें टैलेंट तो है ही, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने मुंबई आके संघर्ष किया है, गलियों गलियों घूमे हैं, ऐसी बात नहीं है। भूखे पैसे भी रहे हैं कई बार पैसे होते हैं या नहीं होते। यहाँ तक स्टार्टिंग में उनकी वाइफ गौरी बड़ी परेशान थी। वो बड़े बड़े घरों में रहने वाली अमीर घर से थी, होशियारपुर से थी, पंजाबन है वो। तो वही परेशान थी कि क्या छोटे से घर में रह रहा है। वो तो चाहती थी ये फिल्मों में फ्लॉप हो जाए और ये लोग वापस दिल्ली चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाहरुख खान ने संघर्ष जारी रखा और गरीबी से ऊपर उठे। संघर्ष करके ही उन्होंने जगह बनाई है। तो शाहरुख खान के संघर्ष को सलाम। जो किंग खान, बादशाह खान, उनकी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं बिगेस्ट हिट में आती है। उनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर, और फिल्म इंडस्ट्री में उनका अच्छा खासा नाम है। तो हम सब मिल के उनके संघर्ष को नमन करते हैं। उनकी आयु लंबी हो,
और इसी तरह लोग उनसे प्रेरणा लेके लोग भी आगे बढ़ें, यही हम कामना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।